हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि भाई चार जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थे, एसजेवीएन, एनएचपीसी, रेलटेल और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनको नवरत्न स्टेटस दे दिया गया है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई ये नवरत्न स्टेटस एक तो होता क्या है और इनका पूरा प्रोसेस जो है वो क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, और जो भी पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज कहें, अंडरटेकिंग कहें, हम सीपीएससी कहें या फिर पीएसयू कहें, जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज मानी जाती हैं, एक्चुअल में ये कैसे काम करते हैं और ये स्टेटस कौन कौन से तरीके की तीन कैटेगरीज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने न्यूज़ देख ली कि भाई चार जो सीपीएससी कंपनीज थी इनको नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नवरत्न ये क्या है, एक कैटेगरी है बेसिकली। तो बेसिकली जितनी भी इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जिसको सीपीएससी बोलते हैं, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पहले तो। ठीक है, मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। ठीक है, तीन रत्न इनके अलग अलग बनाए गए हैं, मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्न। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज इनकी हो गई, ये हमने देख लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखिए। तो सेकंड वाली स्लाइड में हम आ गए। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एक बार कि ये नवरत्न स्टेटस जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो नवरत्न स्टेटस बेसिकली क्या होता है, तो सबसे पहले तो जो दो स्टेटस आते हैं मैंने आपको बताया, मिनी रत्ना। ठीक है, तो मिनी रत्ना में क्या होता है, दो कैटेगरी होती है मिनी रत्ना में, मिनी रत्ना 2 और मिनी रत्ना 1। इसके बाद वो कंपनी बनती है नवरत्ना, उसके बाद बनती है महारत्ना। तो इनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है एक तरीके से। ठीक है, तो अब मिनी रत्ना से ये महारत्ना जो बनी है ना, मिनी रत्ना से महारत्न जो ये बनी है, तो इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी थी और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो बेसिकली ये है कि भाई कंपनी की परफॉर्मेंस जो है ना, कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और उसके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं, जैसे यहाँ पे बता रखा है। देखो, एक तो वो मिनी रत्ना 1 स्टेटस में होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेगा, राइट। तो मिनी रत्ना 1 कैटेगरी में वो होनी चाहिए। दूसरा, उसने भाई एक्सीलेंट रेटिंग उसको मिली हो अपने जो है 5 से 3 साल के कैरियर में। ठीक है, लास्ट के 5 साल में से 3 साल में उसने बड़ा अच्छा काम किया हो, उसकी बड़ी अच्छी रेटिंग रही हो, और कंपोजिट स्कोर जो है ना वो 60 से ज़्यादा होना चाहिए उसका। 100 में से 60 से ज़्यादा अगर उसका स्कोर है तो वो नवरत्न के लिए एलिजिबल हो जाती है। ठीक है, अब इसके 6 पैरामीटर्स इन्होंने बता रखे हैं कि किन 6 पैरामीटर्स के बेस पे ये स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो वो क्या है, एक तो नेट प्रॉफिट से नेटवर्थ हो गया ना, कि भाई कंपनी की नेट प्रॉफिट, कंपनी की नेटवर्थ कितनी है और उसके कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट साल ऑन साल कितना प्रॉफिट, कितना परसेंटेज प्रॉफिट वहाँ पे हो रहा है। दूसरा, मैन पावर की कॉस्ट से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फिर पीबीडीआईटी से कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पीबीडीआईटी यहाँ पे क्या है कि भाई प्रॉफिट जो है ना बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। और पीबीआईटी ये भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे हट जाएगा। फिर अर्निंग पर शेयर, ईपीएस और इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। तो ये सारे पैरामीटर्स के बेस पे इनको एक स्कोर दिया जाता है, और अगर ये स्कोर में एलिजिबल होते हैं, 60 से ऊपर स्कोर आता है, तो उनको जो है नवरत्ना का स्टेटस दे दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब फिलहाल जो है नवरत्ना में कौन कौन सी आती हैं, तो आपने काफ़ी सारी कंपनीज का नाम सुना होगा, जैसे मैंने नीचे मेंशन कर रखी हैं कि इरेडा है, बीएल है, कॉन्कोर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एचएएल है, नाल्को है, एनबीसीसी है। तो ये सारे अभी फ़िलहाल कौन से में नवरत्न। मैं आपको तीनों कैटेगरीज के बताऊंगा लास्ट में कि ये कंपनीज कौन कौन सी कैटेगरी में अभी फ़िलहाल में हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये हमारी फाइनल स्लाइड है। तो इसमें देखिए कि भी नवरत्न कंपनीज के राइट्स एक तो क्या होते हैं ना, उससे भी पहले हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग रत्न इनको स्टेटस अवार्ड दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है। पहली चीज़ तो है ना, ये इसलिए दिया जाता है भाई
कि इनको थोड़ा सा ना आज़ादी मिल सके, ऑपरेशनल फ्रीडम इनको मिले और डिसीजन मेकिंग पावर मिले इनको अपनी जो एंटिटी है वो रन करने के लिए, और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है नए प्रोजेक्ट्स के लिए वो अपने आप कर सकें एक लिमिट तक। तो इनको क्या होता है, एक लिमिट दी जाती है कि भाई इतने करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट या कोई नया प्रोजेक्ट, कोई न्यू प्रोजेक्ट अगर तुम्हें शुरू करना है तो तुम बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के कर सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, इनमें भारत सरकार की हिस्सेदारी होती है, चाहे किसी में 50% हो, किसी में 75% हो, इस तरीके से गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है। तो इन जैसे जैसे ये कैटेगरी ऊपर जाती जाएगी इनकी जो छूट है वो बढ़ती जाएगी कि भाई आप इतने लिमिट तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तुम्हें गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि लास्ट फ्राइडे तक भाई टोटल 57 मिनी रत्ना कंपनीज थी, 16 नवरत्ना और 13 महारत्ना कंपनीज थी, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं ऊपर वाली जो हमारी स्लाइड है, देखो ये वाली, कि नवरत्ना को एग्जैक्ट जो है वो क्या मिलता है। तो नवरत्ना को भैया मिलता है कि 1000 करोड़, है ना, कि वो 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर 15% ऑफ देयर नेटवर्थ इन ए सिंगल प्रोजेक्ट। एक सिंगल प्रोजेक्ट में टोटल नेटवर्थ का 15% तक अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर 1000 करोड़ तक की कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो भी कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की यहाँ पे इनको छूट दी जाती है। और अभी हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो फ़िलहाल कितनी कितनी कंपनीज़ हैं उसके बारे में एक बार मोटा मोटी। तो ये है लिस्ट, देखो यहाँ पे, है ना। महारत्ना जो है, देखो ये महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना की लिस्ट दे रखी है। तो ये अभी 4 जो ऐड हुए हैं वो इसमें भी अपडेट नहीं होंगे। तो महारत्ना जो एंटरप्राइजेज हैं वो कौन कौन से, देखो बेल है, बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारे 13 इसमें बता रखे हैं जो इसमें महारत्ना में आते हैं। फिर नवरत्ना की बात करें तो बीएल है इसमें, और ये कौन सीसीआईएल है, इंजीनियर्स इंडिया है, एचएएल है, ये सारे इसमें नवरत्न में आ रखे हैं। 21 हैं। ये मिनी रत्ना 1 में है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये सारे, ठीक है। और हाँ, तो ये सारी कैटेगरी इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। ये मिनी रत्ना 2 की कैटेगरी इन्होंने बता रखी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, तो ये सारी मिनी रत्ना 2 की कैटेगरी है। तो इसमें हमने क्या देखा, देखिए मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो आसान भाषा में ये है कि भाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी कंपनीज हैं, इनको आप पीएसयू कहो या सीपीएससी कहो, ठीक है, जिन पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट पार्टनर है, उन कंपनीज में 3 कैटेगरी बेसिकली बनाई गई हैं जो हमने देखा। ये लिस्ट ऑफ महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना, ठीक है। मिनी रत्ना सबसे पहले आता है, इसमें 2 कैटेगरीज हैं, मिनी रत्ना 2, मिनी रत्ना 1। उसके बाद कंपनी बनेगी वो नवरत्ना बनेगी, उसके बाद महारत्ना कैटेगरी में जाएगी। तो एक प्रोसेस है, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे, उनके जो 6 पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे वो बढ़ते जाएंगे, वो इन कैटेगरीज में शामिल होती जाएगी और उनको एक्स्ट्रा छूट जो है वो वहाँ पे मिलती जाएगी, उनकी पावर कंपनी की बढ़ती जाएगी और गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो अपने आप डिसीजन वहाँ पे ले पाएंगे। तो ये बेसिकली फंडा है इन पीएसयूज़ का, जो भी आप सुनते हो पीएसयूज़, तो ये सारा फंडा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियोज़ के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना।